व्यवस्था को देखते हुए आज बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में जो पॉइंट थे उस पॉइंट में अंदर टेंडर होना और ये टेंडर होके जब चोमू बाजार में कार्यालय नगर परिषद के नाम से जो रसीदें कट रही है, आज टेंडर बोर्ड के समक्ष रखा था दर निर्धारण के लिए। और वार्ड से जो स्थायी जुर्माने उनके लिए 500 रुपये पंजीयन शुल्क, जो कि आपको भी पता है कि पिछले सालों 13 करोड़ का केस हम मामला गूंजा था। उसके बावजूद भी हमने बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखकर उसका एस्टीमेट बनाने की सोची, लेकिन जो तकनीकी अधिकारी है उसका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद वो टेंडर नहीं बन पाए और टेंडर माननीय सदस्य अपने बात आप नियंत्रण रखें। माननीय सदस्य अपनी बात आप नियंत्रण रखें। हेलो, मेरा भी निवेदन है कि जो टीगार्ड मंगाए जा रहे हैं उनका वितरण किस प्रकार से पार्षदों को किया जाएगा, पीओ साहब से मेरा निवेदन है कि वो बताया जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि चोमू में जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी चरमराई हुई है। आप भी देख रहे हो पिछले 3 महीने से तो हड़ताल पे बैठे कर्मचारी हैं, टेंडर प्रक्रिया हो नहीं रही, पूरे शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो नहीं रहा, हर जगह सब जहाँ देखते हैं वो गंदगी फैली हुई है। हर सब शहरवासी पूरा सफाई को लेकर चिंतित है, नाराज है। इस व्यवस्था को देखते हुए आज बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में जो पॉइंट थे उस पॉइंट में सफाई टेंडर को लेकर चर्चा थी। उसके बारे में जब सभापति महोदय और आयुक्त द्वारा ये कहा गया कि ये जो 3 फर्में आई है उन 3 फर्मों का समांतर दर प्राप्त हुई है, इसमें से हम जयपुर एक्समैन को देना चाहेंगे। सभी पार्षदों ने हमने कहा विरोध जताया और बहुमत के आधार पर लगभग 25 पार्षदों ने हाथ ऊपर खड़ा करके ये विरोध जताया कि जयपुर एक्समैन सर्विस जो पिछले कई सालों से शहर में काम कर रही है, आए दिन कर्मचारियों से हड़ताल करवाती है, कर्मचारियों की प्रति माह वेतन नहीं देती, ना पीएफ के पैसे देती, जिस वजह से कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं और शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है। उस फर्म का हम सभी पार्षदों ने विरोध किया और 20 पार्षदों ने रिटर्न लेटर पैड पर भी आयुक्त महोदय को दिया कि आप जयपुर एक्समैन सर्विस जो सफाई व्यवस्था सही नहीं करी, कार्य असंतोषजनक है, उसको हटाकर उसको बाहर करो और अन्य किसी भी फर्म को जो अच्छा कार्य कर सके उस फर्म को टेंडर दो, ताकि चोमू की सफाई व्यवस्था सुव्यवस्थित हो सके, सुचारू हो सके। इससे नगर परिषद कांग्रेस बोर्ड के अंदर बंद कमरे के अंदर टेंडर होना और ये टेंडर होके जब चोमू बाजार में कार्यालय नगर परिषद के नाम से जो रसीदें कट रही है, आज वो पूरे चोमू में जगजाहिर हो चुकी है। जितने भी बैंक्स है, प्राइवेट संस्थाएं हैं, ये गोल्ड लोन वाले हैं, पैकर्स है, रिलायंस वाले हैं, जितने भी बड़े नामक फर्म हैं, उन फर्म पे एक साइज का कोई 7x2 का उसका कोई एक टेंडर लगाया है कि इस साइज में आपका बोर्ड होना चाहिए, इससे ज़्यादा बोर्ड का शुल्क जमा होगा। तो वो शुल्क निर्धारित शुल्क के आधार पे हो, नगर परिषद अगर टैक्स कलेक्ट करती है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 लाख रुपए का टेंडर होना और करोड़ों रुपए एक ठेकेदार द्वारा वसूली करना, ये तो सरासर चोमू के साथ अन्याय है। यह अन्याय चोमू की जनता नहीं सहेगी। ये कांग्रेस बोर्ड के अंदर जो लूट का आलम मचा हुआ है, यह नहीं सहेगी।
भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है। भजनलाल जी की सरकार लूट के आलम को कभी पैदा नहीं होने देगी। क्या बोर्ड मीटिंग में नहीं लिया गया था ये प्रस्ताव? ये प्रस्ताव बंद कमरे में प्रस्ताव लिया हुआ है, बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव नहीं लिया हुआ था। आपने विरोध जताया? विरोध जताया इससे जब हमें 5-7 दिन पहले पता चला कि ऐसा एक कोई टेंडर हो गया बंद कमरे में, और बंद कमरे में टेंडर होके, अरे बड़ी बात तो यह है कि 7 दिन में इतनी जल्दी चोमू के अंदर रसीदें कटना, चोमू के अंदर सारा काम होना इतनी जल्दी हुआ, ये कैसे हुआ? क्या चोमू के अंदर सफाई, गंदगी और अन्यत्र काम में, भराव क्षेत्र काम में नालियों की सफाई है, ये तो नहीं हो रही है इनसे। केवल और केवल लूट के आलम मचा रखा है इन्होंने। ये क्यों? क्या लगता है किसने भ्रष्टाचार किया? भ्रष्टाचार नगर परिषद कांग्रेस बोर्ड के अंदर हुआ है। सर, बोर्ड मीटिंग हुई थी, काफी विरोध भी हुआ, क्या मामला है पूरा? देखो, नगर परिषद के द्वारा जो आज बोर्ड मीटिंग ली गई, एक तो जो संविदा कर्मचारी थे और जो टेम्पो चलाने वाले जो कर्मचारी थे, उनका एक तो टेंडर था। तो नगर परिषद ऐसे लोगों को टेंडर देना चाहती है जो पहले भी नगर परिषद में अनियमितताओं की शिकार हुई है। लेकिन आज जो 3 फर्में उनकी जो सेम रेट थी, तो बोर्ड की मीटिंग में उनका आज प्रस्ताव रखा गया। हमारी नज़र में जो तीनों फर्म थी वो तीनों ही नकारा है, और ऐसी फर्मों को अगर सरकार टेंडर देना चाहती है तो वो जनता के और कर्मचारियों के खिलाफ है। और जो अभी सभापति महोदय ने बोर्ड मीटिंग में एक पर्चा दिखाया है कि कर्मचारियों ने मेरे को लिख के दिया है कि भाई ठेकेदार इसमें अगर हमें पेमेंट नहीं देता है तो हम स्वयं भुगतेंगे, जबकि जो ठेकेदार को जो एप्लीकेशन दी गई है उस पर केवल मात्र 7-8 कर्मचारियों के साइन है। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि ये हो सकता है कि फर्जी एप्लीकेशन हो। सभी कर्मचारियों के द्वारा ये एप्लीकेशन नहीं दी गई है। अगर दी है तो या तो जो इनकी जो सफाई यूनियन है उनका लेटर पैड दिखाओ, भाई साहब चेयरमैन कुछ भी नहीं करेगा इसमें। लेकिन साफ साफ ये जाहिर होता है कि इसमें भ्रष्टाचार की, शहरों से जो बोर्डों का जो मामला है, नगर परिषद ने एक ऐसा टेंडर जारी किया है जो जनता की जेबें काटने का टेंडर है। इन्होंने 6 लाख में एक टेंडर किया है अनन फानन में, और यहाँ के जो अधिकारी और जो सभापति हैं वो मिलीभगत करके एक ऐसा टेंडर जारी किया जो वर्तमान में हमने इनको आयुक्त महोदय को शिकायत भी दर्ज कराई है कि जो ठेकेदार ने रसीदें काटी है वो एक दिन की कम से कम 30-40 लाख की वो रसीदें काट चुका। तो इससे ये साफ जाहिर था, अगर यूडी टैक्स या मान लो अगर प्रचार के जो ये पोस्टर वगैरह लगाते हैं उनसे अगर प्राइवेट लोगों को ऐसे ठेके दे, जिसके बेस्ट प्राइज 2 लाख इन्होंने निर्धारित की, क्या चोमू नगर परिषद बन गया तो क्या उसमें ऐसे प्रचारों के लिए 2 लाख क्या पर्याप्त है? ये एक सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। सर, बोर्ड मीटिंग थी। हाँ, बोर्ड मीटिंग कई पास भी किया, विरोध भी किया कई चीजों। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, किसी का किसी चीज पे सहमति है, किसी का विरोध। एक चहेती फर्म को टेंडर देने का आरोप है विज्ञापन द्वारा, क्या मामला? नहीं, किसी चहेती की नहीं है, ओपन ऑक्शन में हुआ है। 5 से 4 फर्मों ने भाग लिया है, तो जिसकी बोली सर्वाधिक थी उसको दिया गया था। अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष लाया गया। बोर्ड की राशि पे ऐतराज है तो बोर्ड के आदेशानुसार रिटेंडरिंग की कार्रवाई की जाएगी। निरस्त माना जाए? हाँ, इसको निरस्त करके रिटेंडर करेंगे। सफाई व्यवस्था को लेकर काफी पार्षदों ने हंगामा किया। सफाई का टेंडर बोर्ड के समक्ष रखा था दर निर्धारण के लिए। शहर की सफाई व्यवस्था काफी दिनों से लग रही है। वो तो जितना उपलब्ध संसाधन है उनसे कोशिश कर रहे हैं हर जगह रोटेशन से जाने की। नाले भी साफ करा रहे हैं, सफाई भी करा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं कचरे को। फेरो कवर वाला मुद्दा है। फेरो कवर तो ये टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा एक बार कुछ ये नहीं आ जाए तो दिखवा लेंगे कहाँ पे है, किस जगह का। शहर का प्रमुख सर्किल है सुभाष सर्किल, वहाँ कई दिन से नाले टूटी हुई है, काफी लोग चोटिल भी हो चुके हैं। उसके बारे में था कोई प्रस्ताव क्या है? नहीं, अभी तो सिविल वर्क तो थोड़ा सा मुश्किल है,